हम तो जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए किस तरीके से इन लोगों को हटाया जा रहा है। ये अपने धर्म के सगे नहीं है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। वो इनकी कुरान की 26 आयतों पे लड़ रहे हैं जिसमें लिखा है काफिर का कत्लेआम करे। पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर रही। कैसे भगा रही, देखो तुम कैसे भगा रही, देखो। अभी अगर ये लाठीचार्ज करने लगे तो बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे लाठी। इनकी लाठियों से डर नहीं लगता हमें। रमजान का पाक महीना, ये पाक महीना में ये नापाक हरकत आए दिन करते रहते हैं। इनके मस्जिद में, इनके मदरसे में यही ट्रेनिंग दिया जाता है। ये हिंदुओं के ही वोट लेकर और हिंदुओं पर लाठियां चलवाते हैं और सरेआम हमारे लोगों को मरवाते हैं। थाने में आओ, अभी रोड से हमें थाने में लेके आए, थाने से हम रोड पे गए, फिर कह रहे थाने में आओ। दिल्ली की जनता योगी मॉडल मान रही है और इनका इनकाउंटर हो। जिहादियों ने मिलकर पूरे परिवार को इस प्रकार से मारा है और मार के पीट कर उस बच्चे की हत्या कर दी है। आज इसके घर का हिंदू लड़का मार दिया, कल उसके घर का बच्चा मार दिया। इनका तो काम ही है, इनको जिहादी ये चीज सिखाता है। उनको मारा नहीं है और हमारे पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमको न्याय नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला, सब बिके। एक गुब्बारा, जरा सा गुब्बारा, अगर पानी से ही तुम्हें इतनी एलर्जी है, अभी हम भंडारा करें तो वह सब खाने आएंगे नहीं। क्या हमें योगी मॉडल है ना, वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमें चाहिए। हिंदू लोग तो अभी लड़ाई कर ही नहीं रहे और जब करेंगे ना तो यहाँ दिखेंगे नहीं है कोई सा भी। क्यों मार दिया गया तरुण को इस तरीके से? एक गुब्बारा मारने पर तो ये इतना, वो भी गलती से, एक इंटेंशन से नहीं मारा गया, उसे गलती से जाकर गुब्बारा किसी को लगा, वो लगने पर ये निर्मम हत्या कर दी गई। आप पूरी घटना विस्तार से बता सकते हैं? जिहादियों ने मिलकर पूरे परिवार को इस प्रकार से मारा है और मार के पीट कर उस बच्चे की हत्या कर दी है। इन हत्यारों को सजाए मौत ही होनी चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगते। हमारी यही डिमांड है, हमारी यही मांग है। हम तभी हटेंगे जब हमें पूर्ण तरह आश्वासन दिया जाएगा। 24 घंटे का वक्त दिया था आपने पुलिस वालों को, इंसाफ मिला? जो अल्टीमेटम इन्हें दिया गया था, इन्होंने उस पर वो कार्रवाई नहीं की जो कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो लोग और भी बाकी बचे हुए वह सभी पकड़े जाना चाहिए। देखिए किस तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो हटा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर जो है हालात बिगड़ने के संभावना लग रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से इन लोगों को हटाया जा रहा है। अभी ये लोग मारने के लिए आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस वालों को भगाया जा रहा है। ये अभी इन लोगों को उठाने के लिए आए थे कि यहाँ से अब हट जाइए, रोड जो है वो ब्लॉक मत करिए। दिखाइए जरा सर, हटेंगे अभी हटेंगे, कैसे हट जाएंगे? अभी तो नहीं। कब तक नहीं हटेंगे? जब तक हमारे भाई का वो नहीं मिल जाता हमें बदला, जब तक नहीं। अभी अगर ये लाठीचार्ज करने लगे तो बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे लाठी। इनकी लाठियों से डर नहीं लगता हमें। किसी भी आरोपी का पता चला है अभी तक? हाँ? किसी भी आरोपी का पता चला है अभी तक तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं हमें। जो यहाँ पर आरोपी हैं वो यहीं पे रहते हैं ना? हाँ, सारे अंदर ही रहते हैं, गली में रहते हैं। हाँ। तो वो अपने घर में नहीं है अभी? नहीं, सारे भाग रहे हुए हैं। भाग गए हैं। राम आशीष बोल रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की बेरहमी उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, पता नहीं किस प्रेशर में है। पूरी जनता योगी मॉडल मांग रही है और ये अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, जबकि दिल्ली के अंदर सुशासन है और सुशासन होने की ये बातें कही जा रही हैं। कि किस तरीके से बार नारे लगाए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस हाय 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 कब तक ऐसे नारे लगाते रहे? हम तो जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 24 घंटे में कुछ भी नहीं किया पुलिस वालों? 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं किया, खाली टाइम दे दिया। 24 घंटे आराम करा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं करा। जिन लोगों ने मारा, जो आरोपी हैं, वो यहाँ से फरार हैं अभी? यहाँ से फरार हो चुके हैं, सारे के सारे रातों रात फरार हो गए घर छोड़ के। हाँ जी, 24 घंटे उनके थे, 25 घंटा हमारा था जब आया। और एक मोटा रिश्वत ली है
कि इनको गिरफ्तारी नहीं कर रही है, इनको गिरफ्तारी की जाए। इनको दिल्ली की जनता योगी मॉडल मान रही है और इनका इनकाउंटर हो, उस बिहाफ पे ये बदलाव। योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है या नहीं? योगी आदित्य के नाथ भी ये मैसेज पहुंच चुका है, चूंकि मीडिया में चल रहा है और आप सबका सहयोग है कि हम लोग यहाँ तक इस लड़ाई को ले आ पा रहे हैं। किस तरीके से रोड पे से हटा करके फिर से यहाँ पे लोग आ गए हैं, पुलिस प्रशासन ने लोगों को यहाँ पर दोबारा भेज दिया है रोड से हटाकर। कैसे इंसाफ मांगेंगे फिर से इधर? जैसा यूपी में एनकाउंटर होता है ना, वैसे यहाँ भी एनकाउंटर होने चाहिए, तभी इनमें लगाम होगी। आए दिन आज इसके घर का हिंदू लड़का मार दिया, कल उसके घर का बच्चा मार दिया। इनका तो काम ही है, इनका जिहाद, इनको जिहाद ही ये चीज़ सिखाता है। मेरा तो कहना है यूपी मॉडल दिल्ली के अंदर लागू होना चाहिए और ये रेखा गुप्ता जी को अपना रिजाइन दे देना चाहिए। रेखा गुप्ता के कुछ भी बस की नहीं है कुछ करना। क्या मांगे रेखा गुप्ता से? हमारी माँ रेखा गुप्ता कुछ करेगी, क्या मांग करेंगे? जिहादी मुसलमान किसी के सगे हुए हैं, सगे माँ बाप के सगे नहीं होते, ये अपने धर्म के सगे नहीं है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है कि हम ना रहे यहाँ पे। आज हमारे हिंदू भाई एक मरा है, आगे जाके और भी भाई मरेंगे, लेकिन दबके नहीं रहना चाहते। रेखा गुप्ता को हमें न्याय दिलवाना होगा, नहीं तो रिजाइन डाल के वो कुर्सी छोड़ दे अपनी। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि अपने धर्म के नहीं होते, अपने धर्म की वजह से तो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का गला नहीं है, वो किसी का सगे नहीं है, वो सगे माँ बाप के सगे नहीं है, जहाँ से पैदा हुए माँ की कोख से जन्म लिया। मैं बताता हूँ, सलीम वास्तिक जी इनकी असलियत बता रहे हैं। वो इनकी कुरान की 26 आयतों पे लड़ रहे हैं जिसमें लिखा है काफिर का कत्लेआम करे, इसलिए उन्होंने सलीम की गर्दन काट दी है। इसलिए जैसे सलीम पे जिन्होंने अटैक करा था, उन्होंने यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, वैसे यूपी पुलिस को यहाँ भी एक्शन लेना चाहिए। हमें यूपी मॉडल दिल्ली में चाहिए। दिल्ली की जनता मांगते है यूपी मॉडल। योगी आदित्यनाथ चाहिए आपको? उसका मॉडल हमको यहाँ पे चाहिए और हमें आने से सब ठीक। योगी आदित्यनाथ आने के बाद इंसाफ मिल जाएगा? हाँ जी, जरूर मिलेगा। इनके घर में बुलडोजर चलेंगे और इनका सबका एनकाउंटर होगा यहाँ पे। सब दिल्ली पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं करेगा। देखो कैसे भगा रही, देखो तुम देखो कैसे भगा रही, कैमरा दिखाओ कैसे भगा रही। सभी बोल रहे थे कि हम तो रोड पे ही बैठे ही रहेंगे। उनको मारा नहीं है और हमारे पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमको न्याय नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला। सब बिके दिल्ली इस केस में, सब बिके हुए, सब मेरी बहन एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया अभी एक भी नहीं पकड़ा गया। बता रहे 4 पकड़े, उनके कोई खैर खबर नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उनके साथ। और बिल्कुल भी ये देखो सब देखो कैसे पथराव, मतलब पब्लिक के ऊपर ही कर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। घर वालों की हालत कैसी है, कहाँ है वो लोग? कौन से किनकी? तरुण की तो बहुत पूछो मत क्या हाल है उसकी माँ, तो मतलब उसको पता है मेरा बेटा कहाँ गया, मेरे बेटे को गिरी है, मेरे बेटे को इंसाफ करो। उसने कुछ 3 दिन कुछ खाया पिया भी नहीं है और इतना बुरा हाल कर रखा है। कल भी यहाँ पे थे, हमें आज 24 घंटे पूरे हो चुके। हमें आश्वासन दिया था कि आप कोई बात नहीं, बॉडी का अंतिम संस्कार करो, हम आपके पूरे साथ हैं, पर आप पूरा सहयोग करेंगे और 24 घंटे में उसको पकड़े दिखाएंगे। 24 से 25 घंटे हो गए, अब इनके में कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी कार्रवाई करेंगे, अभी क्या करेंगे? ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे? होगा जो भी हमारी पब्लिक करेगी, जो भी करेगा। थाने में आओ, अभी रोड से हमें थाने में लेके आए, थाने से हम रोड पे गए, फिर कह रहे थाने में आओ। ये थाने का गेट खोलने को तैयार नहीं है, ये थाने का गेट खोलने को तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्या किया जाए प्रशासन के साथ? प्रशासन ये जो दिल्ली के अंदर सरकार है, ये किसकी है? ये हिंदुओं के ही वोट लेकर और हिंदुओं पर लाठियां चलवाते हैं और सरेआम हमारे लोगों को मरवाते हैं। एक गुब्बारा, जरा सा गुब्बारा, अगर पानी से ही तुम्हें इतनी एलर्जी है, अभी हम भंडारा करें तो वह सब खाने आएंगे ना। अरे अगर एक बच्चे से गलती होगी तो उसे जान से मार दो। अगर हम न्याय मांगने यहाँ पर आए तो क्या गलत काम किया है? न्याय मांगने के लिए हमें लाठी खानी पड़ रही है, ये दिन आ गए। आपने खुद से चीजों को देखा, दुर्घटना जब हो रहा था ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। पुलिस प्रशासन को कब कॉल की थी आप? पुलिस प्रशासन को उसी वक्त। ये वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। आज आश्वासन धोखा मिल रहा है। क्या देखा आपने? एक बच्चा छोटा सा, एक छोटी सी बच्ची ने एक छोटा सा गुब्बारा नीचे फेंका, जिसके चंद छींटे उनके लग गई। चलो उसके लिए भी उस परिवार ने माफी मांग ली, तो माफी मांगने के बाद तो खत्म हो जाना चाहिए।
वो बेटा बेचारा जिम से आ रहा था, उसको बात का पता नहीं था, 20-25 जनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये क्या है? और ये न्याय मिल रहा है हमें? 26 साल का लड़का है, अभी कुछ भी नहीं, उम्र भी कुछ नहीं है। एक बात बताओ, उम्र कुछ है, 26 साल का लड़का, गुब्बारे की छींटे पड़ी, चलो ठीक है, एक आधा थप्पड़ मार दिया, गलती हो गई, समझ आ गई। ये थोड़े कि जान से ही मार दो बंदे को, ये क्या का अन्याय है? ये क्या का अन्याय है? अन्याय है। शादी को मतलब इतनी खुली छूट है और हिंदुओं को खुली छूट नहीं है। हिंदुआ मतलब लाठी भी खाएगा और अपना मर्डर भी करवाएगा और सब उनसे दबके भी रहेगा। यानी कि हिंदू यहाँ अपने एरिया के अंदर अपनी मतलब हिंदुस्तान, क्या लगता है क्या वजह होगी जो ये लोग कदम नहीं उठा? हम हिंदुस्तान के अंदर सेफ नहीं है। वजह सीधा है, जब एक फुटेज आ गई, उस फुटेज में जितने भी व्यक्ति है जिन्होंने मारते हुए साफ दिख रहे हैं, आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप प्रेशर बनाइए, ये लाठी हमारे ऊपर मार रहे हैं, ये लाठी वहाँ मारिए ताकि वो बरामद हो जाए। ये सबसे बढ़िया सरकार हमें योगी सरकार लगी है जो बुलडोजर चलता है। हमें वही चाहते हैं, दिल्ली के अंदर भी रेखा गुप्ता जी को कहना चाहते हैं कि हमें योगी मॉडल है ना, वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमें चाहिए। और ये ऐसी जिहादियों को है ना, उनके घर से निकाल के मारना चाहिए, इनको इनकाउंटर करना चाहिए इनका। नहीं होगा तो हम करेंगे, हिंदू का बच्चा हूँ, हम मारेंगे, मटर मैं मारूंगा। ये हमारा हिंदुओं का जब भी त्यौहार आता है ये ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं, मतलब आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अब ये तो आगे का होने देंगे ना, अब हम इसलिए खड़े हैं यहाँ पे। हिंदू लोग तो अभी लड़ाई कर ही नहीं रहे, और जब करेंगे ना तो यहाँ दिखेंगे नहीं है कोई सा भी। अभी से लेकर के बैठे 24 घंटे अगर बैठना पड़े तो यहीं पे बस ताली बजाने में रह गया है, ताली बजाता है और जय श्री राम, काम नहीं हो रहा है पूरा। हिंदू जब करेगा ना तो भागते फिरेंगे। इन्होंने कदम नहीं उठाया तो आप क्या, एक्शन नहीं लिया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे देख लो। अगर दिल्ली पुलिस सोच रहे हैं हिंदुओं के ऊपर बल प्रयोग करके केस को रफा दफा कर देंगे, ये उनका गलतफहमी है। हिंदू जाग गए हैं, हिंदू आज तो कुछ नहीं है, हिंदू इससे भी ज्यादा सड़क पे आएंगे और जरूरत पड़ने से अपना हाथ पे कानून भी उठा लेंगे। हिंदू अपना जवाब देना। इतनी छोटी सी बात पे किसी को मार कैसे दिया जाए? देखो ये जिहादी, कुछ और बात थी क्या? पूछनी है हमने, यही पूछनी है, छोटी सी बात के लिए ऐसे कैसे मार देंगे? क्या लगता है आपको कि पहले से लड़ाई हो रखी थी, कुछ मतभेद था? कुछ नहीं लड़ाई थी, ये जिहादियों ने इनका प्री प्लान है कैसे हिंदुओं को एरिया का सुन्ना किया जाए, कैसे उनको एरिया को हम कब्जा किया जाए, कैसे हिंदुओं को भगाया जाए, कैसे उनको हिंदुओं के त्यौहार को खराब किया जाए। ये उन जिहादी मानसिकता है, ये कभी भाईचारा पे नहीं आते। आप लोग पूछते हैं ना रमजान का पाक महीना, ये पाक महीना में ये नापाक हरकत आए दिन करते रहते हैं। इनके मस्जिद में, इनके मदरसे में यही ट्रेनिंग दिया जाता है, इनके कुरान में भी यही है। तो ये भाईचारा के नाम पे ना ये भाईचारा बोलते हैं और हिंदुओं को चारा बना के कत्लेआम करते हैं। ये नहीं चलेंगे। आप हिंदू जाग गए हैं, खास करके दिल्ली के सरकार को भी ये चेतावनी है, दिल्ली के हिंदू अब जाग गए हैं। अगर सरकार जोगी मॉडल में, यूपी मॉडल में दिल्ली में कार्रवाई नहीं करते हैं, हिंदू अपना हाथ पे कानून लेंगे और हिंदू करके दिखाएंगे कैसे उसको प्रतिरोध किया जाता है।